दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डर की दस्तक पर। यहाँ आपको रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। हमारा मकसद है आपको बेहतरीन कहानियों के माध्यम से मनोरंजन और रोमांच का अनुभव देना। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक जरूर करें। आपकी पसंद और सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाग 1। अंबर हिल का घर। अंबर हिल के पुराने घर में रचना के कदम रखते ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि यह घर अभिशप्त है, एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी जाने से डरती है। लेकिन रचना, जो एक व्यावहारिक सोच रखने वाली महिला थी, इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर चुकी थी। उसने ये घर सस्ते दाम में खरीदा था और इसे अपना आशियाना बनाने का मन बना लिया था। पहली रात जब वह सामान खोल रही थी, उसे महसूस हुआ कि सूरज ढलते ही घर का वातावरण भारी हो गया। अंधेरे की परछाइयां असामान्य रूप से फैलने लगीं, जैसे वो जिंदा हो। रचना ने इसे अपनी कल्पना मानकर टाल दिया, लेकिन जब फुसफुसाहट शुरू हुई तो उसकी धड़कन रुकने लगी। दीवारों से धीमे धीमे अस्पष्ट आवाजें आने लगीं, किसी अनजानी भाषा में कुछ बोलती हुई। अगली सुबह रचना ने साहस जुटाकर घर का मुआयना करना शुरू किया। तहखाने में उसे एक ऐसा दरवाजा मिला जो उसने पहले नहीं देखा था। वह छोटा था, जैसे बच्चों के लिए बना हो, और जंग लगे जंजीरों से बंधा हुआ था। दरवाजे पर कुछ अजीबोगरीब निशान खरोंच कर बनाए गए थे। उस दोपहर उसकी पड़ोसी मिसेज अबरनाथी बिना बुलाए आ पहुंची। हाथ में पुराना बाइबल लिए उन्होंने रचना से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस घर से दूर रहो। अगर तुम यहीं रही तो ये तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। रचना ने उनकी बात को हल्के में लिया और उन्हें दरवाजा दिखाने का फैसला किया। भाग 2। छिपा हुआ रहस्य। रचना और मिसेज अबरनाथी तहखाने में पहुंची। जैसे ही रचना ने उन्हें दरवाजा दिखाया, मिसेज अबरनाथी के चेहरे का रंग उठ गया। उन्होंने डर और गुस्से से कहा, यह दरवाजा मत खोलो, मत खोलो। यहां जो बंद है उसे बाहर निकलने की इजाजत मत देना। रचना ने उनका डर देखकर और अधिक जिज्ञासा से भरकर उनकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। जंजीरें जंग खा चुकी थी, लेकिन किसी तरह वह टूट गई। दरवाजा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका पूरे तहखाने में फैल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा और अंतहीन। अचानक फुसफुसाहटें तेज हो गई। अब वे स्पष्ट थी। हमें मुक्त करो, हम यहाँ सदियों से बंद हैं। एक गहरी डरावनी आवाज गूंज उठी। रचना पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक काली परछाई निकली। उसकी आकृति विकृत और भयानक थी। मिसेज अबरनाथी ने बाइबल से प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन परछाई ने उन्हें हवा में उठा दिया और एक जोरदार झटके में दीवार पर पटक दिया। रचना ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके बाद की घटनाओं का किसी को पता नहीं चला। जब गांव वालों ने कुछ दिनों बाद पुलिस को बुलाया तो घर खाली था। रचना या मिसेज अबरनाथी का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन तहखाने का दरवाजा फिर से जंजीरों से बंद था और उसकी खरोंचें अब और भी डरावनी लग रही थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अंबर हिल के उस घर से रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती है, और अगर कोई साहसी इंसान वहां जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता।